आए हुए उनके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम को और प्लेस वाली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको भी एडजस्ट करना है। बहुत लोगों को बुलाया भी नहीं गया क्योंकि जगह के अभाव में और परिस्थितियों के अभाव में। तो जो पत्रकार बंधु हमारे हैं, बहुत ही अमूल्य जो समय निकाल के आए हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और अजय भैया हमारा जो मंच का संचालक कर रहे थे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही कम समय में प्लानिंग बनाई गई और जिसमें उन्होंने बहुत सही तरीके से चीज़ों को सार्थक करने का प्रयास किया। और आए हुए हमारे अतिथि मेहमान जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समय दे करके हम लोगों के लिए अच्छा जो है भूमिका तैयार कराया। और हमारे जो प्री स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सारा जानकारी तो आपके पास आ ही गया है, क्लास के रूप में तो हम बताते हैं। बात यह है कि मैंने दिल्ली से पहले एक दृष्टि संस्थान चलता है, वहां से हमने आईएएस की कोचिंग किया और कुछ मेंस भी लिखे। उससे पहले मेरा जो शैक्षणिक कार्य रहा वो लखनऊ में रहा 12-14 साल के आसपास। तो वहां से सीखने के बाद में तो मैंने ये महसूस किया कि मैं तो अपनी तैयारी में लगा हुआ ही हूँ। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको वो मंच नहीं मिल पाता है। मंच का मतलब ये हुआ कि वो दिल्ली जैसी जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक प्लेस क्रिएट करता हूँ, एटमॉस्फेयर बनाता हूँ, जिससे वो प्रतिस्पर्धी लोग भी हमसे जुड़ पाएंगे, वो लाभ से लाभान्वित हो पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा तो आज जिसकी परिणति हुई है गिलही आईएएस के रूप में, वो आपके समक्ष है। तो मैं बैच जो है 8:30 से 11 बजे चलता है, एक 2 से 4 बजे चलता है और शाम को कुछ वनडे वाले भी क्लासेस चलते हैं। हम लोग बहुत जुझारू तरीके से जुटे हुए हैं, जिसमें जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनकी भूमिका में अनुराग जी मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। पंकज जी की अग्रणी भूमिका है, जो कि मैनेजमेंट के अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी व्यवस्था करने का काम पंकज जी करते हैं। और बड़े भैया हमारे, इनकी भी भूमिका सराहनीय है। इसके साथ साथ कई और टीचर हैं, जैसे जो एसडी में बैठी हुई थी, कई आईएएस के इंटरव्यू दिए, कंटिन्यू भी इनके इंटरव्यू चलते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम आते हैं। संरक्षक इसके अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल हैं, जो किसी कारणों से आज नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग नहीं पहुंच पाए। बाकी आप लोग आए, इतना बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम बहुत ही सही तरीके से आप लोगों के मार्गदर्शन में हुआ। तो 2-3 लाइनें में बोलता हूँ कि कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रूप हवाएं मोड़ दे वैसी हुनर पैदा करो, वैसी हुनर पैदा करो। तो मेरा यही प्रयास है। और 2-4 चीजें ये मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली बात होती है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा का मतलब ये है कि आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, तो आपको नीली बत्ती हमेशा दिखनी चाहिए। और दिखनी चाहिए, दिखने के साथ साथ में ये है कि जो सिलेबस होता है आपको ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया, जो मटेरियल की उपलब्धता है वो मटेरियल एकदम परफेक्ट मटेरियल का आपके पास आता है। तो हम तो यही कहते हैं कि नाते और रिश्ते और जो रिलेशन में अपना समय व्यर्थ करते हैं, इसको थोड़ा बचाने की कोशिश करें। एक अपना स्टडी रूम होना चाहिए, उस स्टडी रूम में थोड़ा सा अपने आप को अलग करने की कोशिश करें। मैंने एक शब्द हमेशा बोला कि सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अलग करना है, जूझना है, जागना है। और सुबह उठकर हमने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं तो सुबह उठने का प्रयास करेंगे। और मैंने ये भी कहा कि रूम में कुछ धुआंधार उजेला होना चाहिए। ये नहीं कि कम्बल ओढ़े हैं और किताब उठाए, उसी में नींद आके फिर गिर गए। बाहर निकले, रजाई से गद्दे से अपना बाहर निकले, थोड़ा सा टहले, मुंह धुले, ठंडा पानी डालें, क्योंकि ऐसी चमक होती है, जैसा सर ने बताया कि गांव में नहीं, क्षेत्र में भी नहीं, आसपास के दूर दराज के लोग ही फोन करते हैं, आपसे मिलने के लिए कोशिश करते हैं, ताना बाना बनाते हैं आपसे पहुंचने के लिए। तो एक आईएएस क्षेत्र में निकलता है तो सबसे पहले अच्छी रैंक होती है, सांसद विधायक का फोन आता है, और अच्छी रैंक आती है तो उसके साथ में क्या है, मुख्यमंत्री तक का फोन आपके पास आ जाता है बधाई देने के लिए। आज एक अभी तक की जो पिछली इतिहास ये था कि आप किसी को नहीं जान पा रहे थे, लोग आपको नहीं पहचान पा रहे थे, एक तंग जो सकरा कमरा है उसमें आप जीवन गुजार रहे थे।
अब सफल होने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि मिलने के लिए लोगों की लाइन लगती है। ये ऐसा चमकदार होता है कि लोग मिलेंगे, और रोड पर जाते हैं तो रास्ते साफ होते हैं आपके लिए, महफिल में जाते हैं तो माला आपके इंतजार में रहता है। तो पता नहीं जितने उद्घाटन करने हो क्षेत्र विशेष में, कोई और सेमिनार्स हो, सब अटेंड करने का प्रमुख अतिथि के रूप में आप करते हैं। आपके माध्यम से ही हवा चलती है किसी जिले की, तो इतनी चमकदार पोस्ट जो है आप अपने 7 पीढ़ियों को तारने का काम करते हैं इस पोस्ट पा करके। IAS हमारे समाज के हीरे मोती होते हैं, जैसे हीरे मोती चमकते हैं, स्टार चमकते हैं, उसी तरह से हमारे समाज के IAS चमकते हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशंस बनेगी आपकी। उसमें मैंने कहा कि 1.5 साल 2 साल आप समर्पित होके दीजिए, मटेरियल वही है, एटमॉस्फेयर वही है, मुखर्जी नगर है या नेहरू विहार में जो व्यवस्था है, लाखों बच्चा लाइन लगा के खड़ा है, वो अनेकों प्रकार के झंझावातों से गुजरता है, संघर्षों से गुजरता है, तब जाके अपनी कोचिंग को समाप्त कर पाता है 1.5-2 साल में। वही चीजें सारी, बना बनाया खाना मिलना, सीधे कोचिंग चले आना, वो मटेरियल आप लेके जा रहे हो जो वहां मिलता है इतना संघर्ष के बाद। तो पढ़ने में क्या जाता है, हमारी दशाएं, हमारी स्थिति, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रदेश चमकने का काम अगर हो रहा है तो हम क्या 1.5-2 साल तपा नहीं सकते हैं? तो 1.5-2 साल तपाएं और लगें। और वही बात है कि मैंने हमेशा बताया है कि एक दरोगा होते हैं, बहुत एसआई तैयारी करते हैं, इतना संघर्ष करके पाते हैं। जब आपकी गाड़ी गुजरती है आसपास चौकी से तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, दरोगा जी हो चाहे पुलिस दीवान जी हो, दौड़ने का काम आपकी गाड़ी के पीछे करते हैं। और आज आपकी क्या पहचान? कोई पहचान नहीं। तो इतनी बड़ी पहचान हासिल करने के लिए आप आए हैं, इतनी बड़ी तपस्या करने के लिए आप आए हैं, और आप अगर संबंध निभाते हैं, आप अगर रिलेशन निभाते हैं, आप अगर शॉपिंग मॉल में लगते हैं, ये होता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना होगा किन परिस्थितियों से हमारे माँ बाप ने, पैसा ही नहीं, आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि समय की बात है, क्योंकि समय दे नहीं पाते हैं परिवार के लोग, घर के लोग, तो समय के साथ पैसा दोनों चीज दी जा रही है, तो आपको यूटिलाइज करना आना आवश्यक होगा। कई लोग ऐसे थे, कहते हैं कि मेरी परिवार की बैकग्राउंड ऐसी थी कि मैं अच्छा रूम नहीं ले सकता था, मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पर ढाबे पर जाया करता था केवल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, 2-2, 3-3 किलोमीटर पर जाया करता था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और आपकी स्थिति आज ये है, द हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, जो प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रीय संस्करण, जो मुखर्जी नगर नेहरू विहार में सबसे ज्यादा हिंदी माध्यम से उठता है, अन्य पत्रिकाएं आपके फोने पा जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में गांठी गांठी पानी से भरी हुई गांठियों से जाना, 2 किलोमीटर पेपर पढ़ना, और उसके बाद में माहौल, एक तंग मकान के कमरे के अंदर पढ़ना, और फिर IAS बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पद को प्राप्त करना, तो संघर्ष आएगा, संघर्ष को हमें जूझना होगा, क्योंकि जूझेंगे जब उस नीली बत्ती की, उस पावर की, उस परिवार को एक नया मुकाम हासिल कराने की, गांव क्षेत्र नगर में सितारे की तरह चमकने की ललक का जो दर्पण है, वो दर्पण यदि हमें दिखाई देता रहेगा तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम सफल ना हो जाएं। तो दर्पण की तरह अगर वो दिखाई देगी नीली बत्ती, और आगे पीछे पुलिस चलती हुई व्यवस्था, थानों में जाकर थाने के पूरी पुलिस खड़ी हो जाए, हम जिधर जाएं चीजें हड़बड़ा जाएं। कार्य करने की बड़ी यहाँ पर विविधता है। आप कोई MBBS नहीं है, लेकिन CMO आपके पीछे पीछे भागने का काम करता है। आप शिक्षा में कोई PhD करके नहीं आए हैं, लेकिन जिले स्तर पर शिक्षा के बड़े बड़े अधिकारी आपके पीछे पीछे भागने का काम करते हैं। एक जिले की 3000 पुलिस आपके आगे पीछे घूमने का काम करती है। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है मान लीजिए, लेकिन अगर आप 1.5-2 साल इस तरह से जज्बे के साथ लगें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, 2 साल बाद चमकती हुई चीजें आपके पास आएंगी। तो यदि आप 10-12 घंटे समर्पित होकर धुआंधार तरीके से देते हैं, तो जैसा कि वचन मांगा था सर ने, उस वचन के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। बस केवल रिवीजन पर फोकस करिए। आप मटेरियल के मामले में कोई दिक्कतें नहीं है, बस रिवीजन करिए।
और 1.5-2 साल समर्पित होकर के सारी चीजों को भूल करके आप हमेशा चमकती हुई गाड़ी, चमकते हुए बंगले को देखते हुए अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो पढ़ना आपको आसान लगेगा, सुबह उठना आपको आसान लगेगा, रजाई अच्छी नहीं लगेगी। तो सपने वो नहीं होते हैं, ऐसे कोच कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो जगते हुए देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं? सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो ये सोने तभी नहीं देंगे जब जोश आएगा, और जोश जभी आएगा जब नीली बत्ती आपके दिमाग में चमकेगी और समाज में नया विकास, नया चमत्कार करने की स्थिति पहुंचेंगे। तो पावर जो है उस पावर को हमेशा समझो, तभी ये संघर्ष कम होगा, तभी उठने जागने और पढ़ने की प्रक्रिया में स्पीड और तेज हो जाएगी। तो ज्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि पूजनीय लोग आए हैं, पत्रकार भाई साहब लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया है, तो एक बार फिर से उनका बहुत बहुत बधाई। और कड़ी में 4-5 मिनट लगेंगे। 69,000 जो वैकेंसी भी भरी गई उसमें काफी साथीगण जो है वो सफल हुए। उनमें से कुछ लोग, 4-5 लोग आज उपस्थित भी हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि सफलता बहुत बड़ा त्याग और समर्पण संघर्ष के बाद मिलती है, तो थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में अपना वक्तव्य के माध्यम से मार्गदर्शन और अपनी स्टोरी के साथ में साझा करेंगे। तो इन लोगों को, आने वाले जो कमिंग जनरेशन है, इनके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।